अपने गुरु महादेव साहब, दीदी और आप सबको मेरा प्रणाम है। अमृतसर एक पवित्र शहर, एक पवित्र धरती। यहाँ पूर्व में भी साहब का आगमन हुआ है। हम लोगों ने भी कई दफे इस शहर में आप लोगों से मुलाकात की। हम अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों को बातें करनी है तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। कृपया शांत हो जाएं तो आप हमारी बात सुन पाएंगे, अन्यथा कौतूहल में बात नहीं हो पाएगी। तमाम गुरु भाईवान से आग्रह है कि शांति बनाकर बैठ जाए। कुछ देर के लिए शांति बनाकर बैठे। हमारा सागर जो बैठ के खड़ा है तो शांति बनाने के लिए। उद्घोषक महोदय ने मुझे कहा कि अपनों से अपनी बात, इस बारे में आपसे बातें करूं मैं। देखिए, जहां तक अपनों से अपनी बात का सवाल है, साहब ने जो चीज, जो विधा, जो प्रक्रिया, जो विचारधारा, जो जागरण हमारे आपके बीच, जनमानस के बीच शिव के गुरु स्वरूप को लेकर शिव शिष्यों की एक अवधारणा जो बनी है, तो हमारे साहब श्री की देन है। और उनके एक आप लोगों से फिर मैं कहूँगा, थोड़ी सी बातचीत कम करें। ये आध्यात्मिक कार्यक्रम में आप आए हैं। जब आप लोग शांत हो जाएंगे तो मैं बोलना शुरू करूंगा। आप लोगों में से कोई एक ऐसा आदमी बताए मुझे जिसने पहले कभी साहब को सुना हो। हाथ उठाइए। साहब को कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। यहां बैठे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया है? तो शिव के शिष्य तो ऐसे नहीं होते। साहब ने कई दफे चर्चाओं में कहा है, अभी भी कोई गुरु भाई, कोई वक्ता कह रहे थे कि लाखों शिव शिष्यों की टोली किसी गांव से गुजर जाएगी और उस गांव को खबर नहीं लगेगी जब तक कि शिव शिष्य चाहे नहीं। आज हमारी आपकी जो पहचान है वो महादेव के शिष्य के रूप में है, शिव के शिष्य के रूप में है। तो इस पहचान को कायम रखने के लिए हमको आपको साहब और दीदी के बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। और सिर्फ चलेंगे तभी जब साहब और दीदी को सुन पाएंगे, उनकी बातों को सुन के समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम और आप कुछ कर पाएंगे। शिव की शिष्टता में करोड़ों लोगों को साहब ने महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ा है। अकेले शुरू किया था उन्होंने, आज से 40 साल 42 साल पहले। मैंने बचपन से देखा है उनको। एक समय था जब वो सरकारी अधिकारी हुआ करते थे, बिहार सरकार में वो पदाधिकारी थे, और प्रतिदिन अपने एक अनजान किसी न किसी आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाकर वो लाया करते थे और उसको समझाते थे, उसको खाना भी खिलाते थे कि ये महादेव का चेला बन जाए। कभी हमने आपने सोचा है कि आखिरकार साहब को क्या लगी थी कि अपना समय निकाल के, अपनी नौकरी करते हुए, अपने पैसे से
उसको खाना खिलाते थे, उसको कहते थे कि भाई तुम महादेव का चेला बन जाओ। आखिर इसके पीछे साहब का क्या उद्देश्य रहा होगा? इस पे निर्णय कभी लेके देखिएगा, कभी सोचिएगा, तभी निर्णय ले पाइएगा कि आखिर साहब को क्या आन पड़ी कि उन्होंने करोड़ों लोगों को कहा कि शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ो। परिस्थितियां ऐसी क्यों? दीदी खुद बहुत बड़े घर की, साहब के पिताजी अधिकारी, साहब खुद अधिकारी, कभी जीवन में उन्होंने अभाव नहीं देखा, फिर भी उन्होंने महादेव के गुरु स्वरूप की अलग हमारे आपके दिमाग में जलाने का प्रयास किया, अपना बनाने का। कि महादेव को अपना बनाने का प्रयास कैसे किया जाता है उन्होंने आपको हमको सिखाया। महादेव की पूजा तो हम और आप हजारों साल से करते आ रहे हैं। आपके पूर्वज ने किया, उनके पूर्वजों ने किया, उनके भी पूर्वजों ने किया होगा। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा आपको कि शिव का गुरु स्वरूप भी है। महादेव गुरु का भी काम करते हैं, उनसे ज्ञान भी लिया जा सकता है। साहब से पहले कितने लोग शिव के शिष्य हुए थे? साहब से पहले कितने लोग शिव के शिष्य हुए थे? कितनों को पता है? मालूम है किसी को? कितने लोग शिव के शिष्य हुए थे साहब से पहले, जिनको आप जानते हैं? हम तो नहीं जानते थे। हमने बाद में साहब ने बताया कि शिव पुराण में 112 शिव शिष्यों की सूची है, वर्णन है उनके बारे में कि इन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया है। लेकिन हम और आप तक ये सूचना पहुंची ही नहीं कि ये शिव शिष्य भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमको आपको बताया ही नहीं। कुछ अपने चंद शिष्यों तक सीमित रखा इस ज्ञान को कि महादेव ही गुरु का काम करते हैं, महादेव से जुड़कर भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने की जरूरत क्या पड़ गई हमको आपको? साहब ने तो 40 साल तक श्मशान में साधना की, तंत्र मंत्र सीखे, शारीरिक गुरुओं के सानिध्य में रहे, चमत्कार सीखे, चमत्कार देखे, चमत्कार किए। मैंने देखा है कुछ चमत्कार होते हुए। इतने दिनों तक जब उनको कुछ नहीं हासिल हुआ, इतने दिनों तक जब कुछ हासिल नहीं हुआ, तब जाकर के उनको ये 3 सूत्र की प्राप्ति हुई जो हमारे आपके बीच है। इतने वर्षों तक साधना की रावण ने, महादेव का बहुत बड़ा भक्त था ना रावण, क्या मिला उसको? अंत में माता सीता का हरण किया और उसकी हार हुई युद्ध में, युद्ध के मैदान में मारे गए। तो भक्त होने से दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं है। ज्ञान के अभाव में दुनिया का हर चीज घातक है। जैसे आपको मैं हवाई जहाज दे दूं या आप मुझे दे दे और मुझे उड़ाना ना आता हो, तो वो मेरे लिए हवाई जहाज घातक हो जाएगा, आपके लिए भी वो घातक हो जाएगा। तो साहब ने कहा कि ज्ञान जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान कौन देगा? महादेव से बड़ा तो कोई गुरु है? जगत गुरु उनको कहा जाता है। महादेव है, देवों के देव है, जगत गुरु है। और जब जगत गुरु हैं तो हमको आपको उनसे जुड़ने के लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया। साहब ने अपने 40 साल 35 साल जो साधनाएं की, तंत्र मंत्र सीखे, चमत्कार देखे, चमत्कार किए, शारीरिक गुरुओं के साथ अपना समय बिताया, फिर भी उसके बाद भी उनको वो चीजें नहीं मिली। तब जाकर के ये आपके और हमारे लिए जो उनको 3 सूत्र मिला, वो उन्होंने आपको हमको ला करके कहा कि अब ये तुम भी करो। हमने किया है, हमने देखा है, हमने आजमाया है। अंग्रेजी में होता है ना, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। तो आजमाओ, फिर जो परिणाम आते हैं उससे आकलन करो कि वो गुरु का काम करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं तो आज की दुनिया में क्या है,
भाई से भाई को लड़ाई हो रही है, बाप से बेटे को लड़ाई हो रही है, पड़ोसी से पड़ोसी को लड़ाई हो रही है। हर दिन माथा कुटोबल होता है, सास को ससुर से, ससुर से बहू से, ससुर माँ को बहू जी से लड़ाई हो रही है। क्या दुनिया है, कहाँ है? अपनापन नहीं रह गया है हमारे आपके बीच। इन्हीं सब चीज़ों को, इन दुनिया की इन जंजालों से मुक्ति के लिए साहब ने हमको आपको कहा कि ये 3 काम कर लीजिए आप। महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़िए। महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के बाद आप अपने अंदर अगर आमूल चूल परिवर्तन नहीं पाते तो साहब ने कहा ना, पुट टू टेस्ट, मैंने आजमाइए, पहले कोशिश करके तो देखिए। हमने आपने कोशिश ही नहीं की है, ध्यान ही नहीं दिया। इस अमृतसर शहर में आप और हम मौजूद हैं। नाम से ही है, ये अमृत का सागर यहाँ है। पवित्र गुरुद्वारा है यहाँ। आशीर्वाद लीजिए उन लोगों का, उनसे ज्ञान प्राप्त करिए। इतनी खूबसूरत शहर के रहने वाले हैं आप लोग, इतने पवित्र शहर के रहने वाले लोग। यहाँ से तो चाहिए था कि जो अमृत है उसको लेके पूरी दुनिया में आप और हम जाएं और लोगों तक महादेव की बात पहुंचाएं। उस महादेव की जो हजारों हजार साल पुराना है, जिसकी इतिहास में बातें हैं, सबूत है, अवशेष हैं, लिखित है, उस महादेव की बात करनी है। उस महादेव से लोगों को जोड़ना है, खुद को भी जोड़ना है। देखिए, हम समझ सकते हैं आप लोगों का कौतूहल है। सुबह से आप लोग बैठे हैं, हॉल में थोड़ी गर्मी भी है, परेशान आप लोग हो रहे हैं। थोड़ा समय और इंतज़ार करिए। हम लोग भी बहुत दूरी से तय करके आपसे मिलने आए हैं। कल पूरे दिन हम लोग यात्रा किए हैं, रात में भी 2 बजे सोने को मिला है, सुबह से तैयार होकर आपके पास पहुँचे हैं। यहाँ से निकल के फिर हम लोग को कहीं और जाना है, तो हम लोग बात करना के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आपस में ही बात करिएगा। तो हमको इतनी दूर झारखंड से बुलाया क्यों था? खुद ही कर लीजिए बात। आप लोगों में से सप्ताहिकी में कितने लोग जाते हैं? सप्ताहिकी होती है अमृतसर में? सप्ताहिकी में कितने लोग जाते हैं? सारे लोग सप्ताहिकी में जाते हैं। कितने टाइम भजन होता है सप्ताहिकी में? कितना भजन करते हैं? एक सप्ताहिकी में अगर 2 घंटे की है या 1 घंटे की है तो कितनी देर भजन होता है? आधा घंटा? नहीं। अब मुझे भजन तो आता नहीं, तो मैं सुनाता आप लोगों को, तो बात ही कर सकता हूं आप लोगों से। तो समय ज्यादा हो गया है। इस उम्मीद के साथ कि महादेव को आप लोग पकड़िएगा, साहब दीदी के अनुरूप चलिएगा। अभी गुरु भाई अजय जी ने कहा कि अमृतसर में एक बड़ा सा आयोजन हो। आप लोग अमृतसर शहर में, इतना बड़ा शहर है, आप लोगों को करना है आयोजन। हम लोग तो शामिल होने आएंगे। महादेव आपके, साहब दीदी भी आपके, हम लोग भी आपके। आप लोग आयोजन करें, पूरे पंजाब राज्य का आयोजन अमृतसर में करें। इस उम्मीद के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो। आप सबको मेरा प्रणाम।